जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। भजन मार्ग पर चलने वाले हर भक्त के मन में कभी न कभी यह प्रश्न अवश्य आता है कि मैं जो भजन साधना कर रहा हूँ, क्या वो वास्तव में काम कर रही है? क्या मैं कोई वास्तव में प्रगति कर रहा हूँ? हम जप, ध्यान और सेवा करते हैं, लेकिन यह कैसे जाने कि हमारा मार्ग सही है और हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? यह एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज की वीडियो में हम उन लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो अगर हमारे जीवन में प्रकट होने लगे तो हम समझ सकते हैं कि हमारी साधना फलित हो रही है और हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो नमस्कार भक्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो भी नाम जप साधना कर रहे हो उसका सही फल आपको मिल रहा है, आप सही रास्ते पर हो। तो पहला लक्षण है क्रोध का अभाव। इसका अर्थ केवल क्रोध को दबाना नहीं है, बल्कि यह वह अवस्था है जहां पर क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। कोई जानबूझकर आपको कितना भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, आपका अपमान करे या आप पर झूठे आरोप लगाए, फिर भी आपके भीतर क्रोध की लहर न उठे। ऐसी उकसाने वाली परिस्थितियों में भी आंतरिक शांति बनाए रखना आपकी साधना की सफलता का एक प्रमुख संकेत है। यह दर्शाता है कि आप बाहरी घटनाओं के गुलाम नहीं हो, बल्कि अपने मन के स्वामी आप खुद बन रहे हो। क्योंकि अपने गुस्से पर काबू पाना कोई मामूली चीज नहीं है, यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है अगर आपके अंदर ये आ जाती है। आजकल छोटे से छोटे बच्चों के अंदर भी इतना क्रोध है कि वो छोटी छोटी बातों पर लड़ने लग जाते हैं। बड़े बड़े झगड़े अपने क्रोध को नियंत्रण में ना करने की वजह से ही होते हैं। तो अगर नाम जप करते हुए अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हो तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है आपके लिए। अगला है वैराग्य या आसक्ति का अभाव। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं या सुखों की उपस्थिति में भी उन्हें भोगने की लालसा का ना होना। यह जबरदस्ती किया गया त्याग नहीं है, बल्कि आंतरिक मूल्यों में एक वास्तविक परिवर्तन है। यह ऐसा जैसे कि आप एक शॉपिंग मॉल से गुजरते हो और बहुत सारे गैजेट या फैशन को देखते हो, लेकिन उन्हें पाने की कोई तीव्र इच्छा या बेचैनी महसूस आपको नहीं होती। आप उनकी सराहना कर सकते हो, पर आपका आंतरिक सुख उस पर निर्भर नहीं करता। जब संसार के भोग विलास आपके सामने होते हुए भी आपको आकर्षित नहीं कर पाते, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके भीतर एक गहरा वैराग्य जागृत हो रहा है। वैराग्य का मतलब किसी चीज को त्यागना नहीं है, बल्कि होते हुए भी उनको ग्रहण करने की ना इच्छा होना ही असली वैराग्य है। अगला है इंद्रियों पर नियंत्रण। यह वह अवस्था है जब आपकी इंद्रियों में इतनी शक्ति नहीं रह जाती कि वो आपके मन को विचलित या परास्त कर सके। भोग विलास में बहुत ज़्यादा लिप्त होना ही हमारे दुखों का मूल कारण होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी चीज़ों पर डिपेंड रहना चाहते हैं। उसी के लिए हम अपने दफ्तर में हम बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर सकें और उस धन को अपने भोग विलास की चीज़ों में खर्च कर सकें। यही हमारे दुखों का मूल कारण है। लेकिन जब आप नाम जप करना शुरू करते हो तो आपकी ये इंद्रियां जैसे आँख, कान, नाम, जीभ, इन सभी पर आपका नियंत्रण हो जाता है। ये बाहरी विषयों की ओर भागना बंद कर देती है। जब आपको लगे कि आपकी इंद्रियां आपके वश में है, आप बहुत ज़्यादा सांसारिक चीज़ों के लिए नहीं भागते हो, तो आप समझ लेना आपकी साधना परिपक्व हो रही है और आपकी ऊर्जा व्यर्थ में बाहर की ओर बहने की बजाय भीतर की ओर केंद्रित हो रही है। अगला है क्षमा यानी कि माफ करना। इसका अर्थ है किसी के द्वारा किए गए कितने भी बड़े अपराध को तत्काल क्षमा कर देना। और यह क्षमा ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपराधी को दंड देने की भावना भी ना हो। यह हृदय की विशालता और शुद्धता का प्रतीक है, जहाँ किसी के प्रति कोई द्वेष या वैर भाव नहीं रह जाता है। आजकल हम देखते हैं, हम छोटी से छोटी बात पे भी एक दूसरे के लिए गुस्सा हो जाते हैं, एक दूसरे से वैर भाव कर लेते हैं। हमारे अंदर ईर्ष्या बहुत ज़्यादा है, जलन बहुत ज़्यादा है। दूसरों की तरक्की को देखकर हम खुश नहीं होते हैं। जब हम किसी दूसरे से गुस्सा या क्रोध करते हैं तो हम उसका बुरा नहीं करते, बल्कि हम स्वयं का बुरा करते हैं। हम अपने मन को मलिन करते हैं। इससे हमारी साधना खत्म हो जाती है। भगवान के प्रति हमारी रुचि
श्रद्धा भाव, भक्ति, ये सब समाप्त हो जाता है। तो जब हमारे मन में दूसरे को क्षमा करने का भाव उत्पन्न होने लगे, चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती करी हो, हमारे बुरा किया हो, लेकिन हम उनको क्षमा कर देते हैं और अपने मन को साफ कर लेते हैं उनके प्रति घृणा से, तो आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हो। आपका नाम जप प्रगति पर है, क्योंकि राम नाम हमारा पूर्ण शुद्धिकरण कर देता है। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे मन में किसी के लिए द्वेष, वैर भाव, लोभ, लालच ये सब नहीं होता। हम केवल और केवल भगवान के आश्रय हो जाते हैं। हम चाहे कोई कितना भी हमारा बुरा करे, हमें ऐसा लगता है कि ये सब भगवान ने ही किया है, शायद इसमें मेरा कोई भला हो, तभी भगवान ने किसी और के हाथों से मेरे साथ ऐसा करवाया है। इससे हमारे पाप कर्म कम हो रहे हैं। भगवान इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा हमारे लिए सोच रहे हैं। सबका प्रिय होना, जब आपकी साधना गहरी होती जाती है तो आपका आचरण और चरित्र इतना शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है कि आप स्वाभाविक रूप से अपने आसपास सभी को प्रिय लगने लगते हैं। लोग आपके सानिध्य में शांति और प्रेम का अनुभव करते हैं। यह कोई बाहरी उपलब्धि नहीं है, बल्कि आपके आंतरिक परिवर्तन का प्रतिबिंब है, जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करता है। अगला है निर्भयता, यानी भयहीनता। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति या स्थिति में डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता। फिर चाहे मान हो, अपमान हो, जीवन हो, मृत्यु हो, या फिर कोई और भी संकट हो, मन में भय होता ही नहीं है। यह अडिग विश्वास और आत्मस्थिति का परिणाम है, जो केवल और केवल भजन और नाम जप की गहराई से ही प्राप्त होता है। तो अगर आपको भी नाम जप करते हुए ये सभी लक्षण अपने अंदर दिखाई देने लगे, जहाँ पर दूसरे के लिए क्रोध, वैर भाव, लोभ, लालच या द्वेष न होकर प्रेम, करुणा, क्षमाशीलता, दानशीलता ये सब आपके अंदर आते हैं, तो आप समझ लेना आपका नाम जप काम कर रहा है, आप सही रास्ते पर हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आपका लाइक करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नाम जप की ऐसी ही किसी महिमा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। और कमेंट में आप जय श्री राम और जय हनुमान जी ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो में कुछ सुधार कर सकें, तो वो भी हमें कमेंट के जरिए बताएं। नाम जप की महिमा की अगर आपके पास कोई आपका सच्चा अनुभव हो, तो वो भी आप हमें कमेंट के जरिए या फिर ईमेल के जरिए बता सकते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।